काश ये हकीकत ही हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। काश ये हकीकत ही हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, मेरा दिल करे मुंहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, ताली जाके हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। चुक के मैं कदमां च नासरी तो मंगिया, जिंदगी बितानी है मैं तेरे नाल मंगिया। झुक के मैं कदमां च नासरी तो मंगिया, जिंदगी बितानी है मैं तेरे नाल मंगिया। झुक के मैं कदमां च नासरी तो मंगिया, जिंदगी बितानी है मैं तेरे नाल मंगिया। झुक के मैं कदमां च नासरी तो मंगिया, जिंदगी जियोनी है मैं तेरे नाल मंगिया। सिरे उत्ते हथ ओने रखिया, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। सिरे उत्ते हथ ओने रखिया, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। सिरे उत्ते हथ ओने रखिया, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, मेरा दिल करे मुंहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, ताली जाके हालेलुया, थैंक यू जीसस। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। दिल करदा सी ओ समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकने ते आवे। दिल करदा सी ओ समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकने ते आवे। दिल करदा सी ओ समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकने ते आवे। दिल करदा सी ओ समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकने ते आवे। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू हालेलुया। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। बैठा रहा नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, सुनी जावां गल्लां सोने नासरी दियां, मेरा दिल करे मुंहों कुछ बोला। हालेलुया। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद हम ऐसा ही चाहते हैं खुदावंद कि हम हमेशा तेरे साथ खुदावंद बैठे रहें, हम हमेशा तुझसे बातें करते रहें खुदावंद, हमेशा तेरी महिमा करते रहें, तेरी उस्तत करते रहें, तेरे हजूर में बैठे रहें खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। खुदा आज जितने भी जन इस जगह पर हैं खुदा, सबको अपनी आशीष से भर खुदा, सबको अपने पवित्र आत्मा से भर खुदा। जो रास्ते में आ रहे हैं उनके साथ हो, जो घरों में भी हैं और जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं खुदा, उनके भी साथ हो। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करें, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदा। अगले समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, मसीह के नाम की, हालेलुया, थैंक यू जी। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। की फायदा उसी सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे, की फायदा उसी सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे। की फायदा उसी सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। मैं करा यीशु यीशु ते साया, ताली जाके हालेलुया, पुल्ला ते नाया वे। फिर से मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। की फायदा उसे सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे। की फायदा उसे सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया। हालेलुया, मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। मैं करा यीशु यीशु, ताली जाके सब हालेलुया, पुल्ला ते नाया वे। पीड़ा दा परांदा मेरी जिंदगी पुजदी रहिंदी सी कदे सड़दी, पुजदी रहिंदी सी कदे सड़दी, पुजदी रहिंदी सी कदे सड़दी। यीशु ने बचाई मेरी जिंदगी, मौत वाली रहिंदी सी ये ठुकदी, मौत वाल 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 रहिंदी सी ये ठुकदी। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते हाथों को उठा के हालेलुया। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे। मैं करा यीशु यीशु ते साया वे, पुल्ला ते नाया वे।
ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਛਪਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਛਪਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ 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 ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸਾਇਆ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਾਥ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਸਭੇ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਸਭੇ ਭਲੇ ਆਈਆਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਫਲ ਨਿਕਲ ਤਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਨਿਕਲੇ
तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, 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 यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, ताली जाके सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, आलाए 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 ओ आलाए, आलाए 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 ओ आलाए 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 मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे हालेलुया करा यीशु यीशु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे की पैदा उस सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे की पैदा उस सादा जेड़ा यीशु तो बगैर आवे मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते हालेलुया ताली जाके करा यीशु यीशु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे मैं करा यसु यसु ते साया वे फुल्ला ते नाया वे हालेलुया हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मसीह के नाम की हालेलुया बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया मैं जिदा पहला ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਹ ਕੀ ਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ पूरा हफ्ता पर सानू संभालिया और कल ही जो है असी खुदावंद दी शुक्रगुजारी कीती है 1 साल कंप्लीट होने दे लई इस चर्च दी एनिवर्सरी नू सैलीब्रेट कीता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੀਡ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ अच्छे दिन दे लई और खुदावंद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ अगर किसी ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ नहीं भी किया गया किसी इंसान ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ खुदावंद ने तुहानू देखा है तुहाडी मेहनत ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ है और बाइबल च लिखा कहंदा प्रभु यीशु मसीह दे विच कीती गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती सो जो भी तुसी बोया उस दिन जो तुसी अपना हार्ड वर्क कीता आ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਂਦਾ, ਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੜਾਏ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਇਤ ਨਿਕਲੀ ਹੀ ਆਈ ਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ, ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਕੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗਸ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਲਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਐਡਰੈਸ, ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਦੀਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु।
शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जैसे प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर की आशीषें पालो तुम उससे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर की आशीषें पालो तुम उससे अभी। चलो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर ओ प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। सब जन खड़े होके हालेलुया। प्रार्थना सब जन खड़े होके खुदावंत की महिमा करें। करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा ताली बजा के हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ओ ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर की आशीषें पालो तुम उससे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर की आशीषें पालो तुम उससे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मांगोगे तो किन्ने दी किन्ने च लिखिया फेवरेट आए तो सब तो सौखी आए तो मैं कहना मुढ़ली आए तो है किन्ने दी किन्ने च लिखिया कोई दस सकता जल्दी उच्ची आवाज में सारे बोलो प्लीज। मैथ्यू 7:7 मत्ती 7 दी 7 मंगोगे तो तानू ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ढूंढोगे तो ਪਾਓਗੇ, खड़काओगे तो ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਝਰੋਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੂਕੀਆ ਉਹਦੇ 5 ਦੀ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋਗੇ, ਅਫਸੀਆ 1 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜੀਸਸ। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ताली बजा के सब हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस
खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, मसीह के नाम की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। हर एक दिन जो साडी जिंदगी दे विच आंदा खुदावंद सानू दिंदा, और हर एक दिन सानू खुदावंद दी हजूरी दे विच खुशी ते चाह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए। ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा ए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯीशु ਮਸੀਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਗਰੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਗਰੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਹੋਵੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਕ ਪਰ ਈਮਾਨ ਵਡੇਰਾ ਏ। ਹੋਵੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਕ ਪਰ ਈਮਾਨ ਵਧੇਰਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕ ਪਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕੀ ਵਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ
ਪਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਧਰੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਮੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਮੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ 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 ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਏ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਉਣੀ ਏ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਏ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਉਣੀ ਏ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਣੋ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ फिर से यीशु सच्चा यार मेरा है ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ यारां दा यार मेरा यीशु मेरा हकदार मेरा यीशु मेरा है प्यार मेरा यीशु मेरा दिलदार मेरा यारां दा यार मेरा यीशु
जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए सब जन मुंह खोल के धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन तेरी पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी हमारे बीच में हम विश्वास करते हैं खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। तू अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। जिंदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन, तेरा आदर करते हैं, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु, तेरी तारीफ, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन, हालेलुया। तेरे नाम आइए अपनी जिंदगी को वचन के लिए तैयार करें, हालेलुया, अपने आप को खुदावन की आवाज के लिए तैयार करें और हालेलुया। खुदावन के आगे दुआ करें कि खुदावन आज का जो वचन हो वो मेरी जिंदगियों के लिए हो। यस फादर, आज का जो वचन हो खुदावन वो मेरे गुनाहों को धो दे। यस लॉर्ड, आज का जो वचन हो खुदावन मेरी कमजोरियों को दूर करे। आमेन, हालेलुया। आज का जो वचन हो खुदावन मेरी जिंदगी में 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। यस फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं चिराग हूं यीशु नाम का, जलता उसकी शान में मैं चिराग, सब गाएं हालेलुया। यीशु नाम का जलता उसकी शान में, मुझे क्या बुझाए आंधियां, मुझे क्या बुझाए आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग यीशु नाम का जलता उसकी शान में, मैं चिराग। सब गाएं हालेलुया। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के चिराग हैं उसकी शान में, मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से, मैं भरा उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से, मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से, है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में,
मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मुझे क्या बुझाएगी आंधियां, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी में आते हैं खुदा, और हम विश्वास करते हैं खुदावंद तू हमारे बीच में, और तेरे दास को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, उनके होठों से होकर खुदावंद तू आज हमसे बात कर, और आज का जो वचन हो प्रभु हमारी जिंदगी के लिए हो, हमारी जिंदगियों में कमियां कमजोरियों को निकालने वाला हो खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमें ऐसा बना खुदावंद कि हम तेरी आवाज को सुन सके, हमारे कानों को हमारे दिल को खोल दे खुदावंद, ताकि हम तेरे वचन को खुदावंद सुनकर अपने दिल में बसा सके, और रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा उस वचन पर चल सके। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरी हजूरी के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, हमारी आवाज को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। अगले पूरे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं, खुदावंदी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 3:16 ਅਤੇ 17 ਆਇਤ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ, ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, आओ उस जोर का इस्तेमाल खुदावंद के पवित्र वचन का वेलकम करते हुए करिए। हालेलुया। Praise the name of Hallelujah. Thank you choir, बैठ सकते हैं। Praise God. Hallelujah.
हालेलुया अनमोल प्रेज गॉड खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम We greet you all in the name of Jesus खुदावन का Christ. शुक्र करते हैं कि वो हमारा जिंदा खुदा We है thank the Lord for He is our living God. आमीन हालेलुया Hallelujah. इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने उसकी वाणी को सुने So before we began the Word of God, मैं सोच रहा था I was thinking, क्योंकि पूरा वीक बिजी निकला है because the whole week was busy, गौरव साहब की आंखें बता रही है हम सब ने बहुत मिलके काम किया है and we have worked very hard together. हम में मैं कम आता हूँ आप सब सारे ज्यादा आते हैं It's all of you guys. आप सब ने बहुत काम किया Yes, you have worked कल very मैं hard. देख रहा था जब हर एक शख्स इन्वॉल्व हुआ था खुदा के काम के And लिए yesterday, as we were celebrating, and everybody क्योंकि was हर एक involved, शख्स जानता था ये मैं किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि मैं उस खुदा के लिए करता हूँ जिसने मेरी और आपकी क्रिएशन की है because we knew that the work that we're doing, we're not doing for any human, but we are doing it for the Lord. और मैं चाहूंगा कि इससे पहले खुदावंद का कलाम हो So before we began the Word of God, एक जन वहां से निक भाई आप यहाँ से लाइट ऑफ कर देना कल जो हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी and the video that we didn't complete yesterday, तो आज यहाँ पे पूरी करेंगे so we will watch it today here. आमीन Amen. और उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे And then we will listen to the Word of मैं God. जब सोच रहा था मेरी तैयारी नहीं थी मेरा शायद ये था कि पास्टर साहब आएंगे इसलिए वो खुदा का कलाम शेयर I करेंगे was thinking that Pastor Michael was going to come and preach the Word today. उनको सुबह एक इमरजेंसी कॉल आई एक चर्च ने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने कहा कि अगर पास्टर जी मैं जा सकता हूँ तो मुझे प्लीज And he इजाजत was invited to another church. मैंने उनको बोला कोई बात नहीं And I पास्टर जी told him it's okay. क्योंकि you can कलाम go. दूसरों की भी चाहिए Because other people also need the Word of और God. जब हम ज्यादा मीट खा लेते हैं ना And when we eat a lot, दूसरे दिन हम मूंगी की दाल बनाना शुरू करते and then we start to cook lentils. हैं या तो मैं भी सोच रहा था कि कल बहुत कुछ खा लिया था मतलब बहुत सेवा की सबने And yes, we had a lot of food yesterday and other things. रिलैक्स से छोड़ दें And we'll stay relaxed आज today. हल्का फूड दे दें तो पर चल जाएगा And we'll just give simple. पर जब खुदा का प्रस्तिश हो रही थी But when the worship was going on, खुदा ने कहा कि नहीं खुराक बहुत जरूरी है but God spoke to me and said, तो yes, इसलिए we कि need हम to preach खुराक the को Word of खाएं God. इससे पहले So that is why we need to have our spiritual food. और कल जब सिस्टर मंजीत आए उनकी तबीयत बहुत खराब थी And when Sister Manjeet came yesterday, और उससे पहले जब लकी उनके घर पे गई तो वो कहते कि ठीक नहीं है and I went to visit them, and मैंने she was not एक्सपेक्ट नहीं feeling किया था well, वो आएंगे and I did not expect her to वो भी come. आए हैं She came, और थ्रू आउट मीटिंग वो बैठे रहे and throughout हैं the और आज meeting फिर she आए हैं was- खुदावंद आपको बरकत may दे the Lord bless you. और नोटिस आपने कुछ किया था कल And did you notice anything बहुत yesterday? गर्मी थी Yes, it was very hot मतलब yesterday. ऐसे भी नहीं करने को दिल करता था We didn't even want it to meet each other. बट सारे लोग बैठे रहे But everybody was sitting very patiently. गाना गाया खाना खाया Yes, we did worship. We had dinner. खुदा को हमदो सना की And yes, we praised Him. ये खुदा के साथ हमारी लगन And बताती it है shows your relationship with God. Amen. Amen. आए उस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं Let's watch the video. जद तक मेरे साह विच साने जद तक मेरे साह विच साने मैं यसू जी तेरा दास रहांगा मैं यसू जी तेरा दास रहांगा जद तक मेरे साह विच साने जद तक मेरे साह विच साने जद तक मेरे साह विच साने मैं यसू जी तेरा दास रहांगा मैं यसू जी तेरा दास रहांगा
यसू जी तेरा दास रहांगा, मैं यसू जी तेरा दास रहांगा। यसू तू मेरे दिल दा जानी, हुण ना करांगा मैं मन मानी। यसू तू मेरे दिल दा जानी, हुण ना करांगा मैं मन मानी। दास मैं तेरा खास रहांगा, दास मैं तेरा खास रहांगा, मैं यसू जी तेरा दास रहांगा, मैं यसू जी तेरा दास रहांगा। ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਤਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। We thank the Lord. और जब ये गीत चल रहा था And when the song was playing, और ये गीत इतना मन को लगने वाला गीत है, and yes, it is a very emotional song. जद तक मेरे साह विच साह ने, That until I take my last breath, तद तक यीशु जी मैं तेरा। I will remain your servant. आमीन, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो भला खुदावंद है। We thank the Lord for He is good. थोड़ी जी विसल आ रही है, थोड़ी म्यूजिक लगा दो ना। आए खुदावन के कलाम में से हम सीखेंगे And we're going to learn from the Word of God. कौन योग्य है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। Who is fit to stand before God? आप माइक की आवाज कर दो। कौन योग्य है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। Who is fit to stand before God? लोगों का चरित्र जो परमेश्वर की उपस्थिति में निवास जो करते हैं, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। The character of those who dwell in God's presence. खुदा का बंदा दाऊद खुदा से क्वेश्चन करता है, And David asked a question to God. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जबूर उसका 15 अध्याय, बुक ऑफ साम चैप्टर 15 और उसकी पहली आयत के अंदर देखेंगे। And verse 1. म्यूजिक लगा। तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसे पाएगा। जी, Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? आमीन, हालेलुया। Hallelujah. बोलते रहो, मैनू लगेगा कि तुसी जागदे हो। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise ऐ खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, Lord, who may dwell in your sacred तेरे tent? कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। Who may live on your holy mountain? यह केवल दाऊद के समय मंदिर में प्रवेश करने की बात नहीं है। This is not just about the temple access in पिछले David's हफ्ते हमने time. सीखा था And we have learned last week अहद का संदूक जो दाऊद अपने टेंट के अंदर, टैबरनेकल के अंदर वापस वो लेके आया था, and we learned about the covenant of Ark, जो how he brought, how जो David brought फिलिस्तीनी it back. लोग वो चुरा कर ले गए थे। And when the Philistines had stolen the Ark, हमने पाकीज़गी के बारे में सीखा था। and we had learned about the holiness, कईयों लोगों ने खुदा के अहद के संदूक को हाथ लगाने की कोशिश की, and many people tried to touch the covenant of जिनमें Ark, हमने एली के बच्चों को देखा। and whom we saw the Eli's उसके दो sons, बच्चों ने, लड़कों ने हाथ लगाया, वो पाक नहीं थे, and Eli's son who were not holy, they touched the Ark वो मर गए। and they died.
और उसके बाद उजा की बात हमने देखी थी। And then we heard about Uzzah also. और उजा ने भी जब वो बैलों के ऊपर खुदा का संदूक, अहद का संदूक जा रहा था, And when the Ark of the Covenant was carried on the cart, जब बैलों को ठोकर लगी, and when the cart stumbled, अहद का संदूक सरक गया, and the Ark of the Covenant moved a उन्होंने little bit, सोचा कि अब वो गिरने वाला है। and the people thought that it's about to fall, उजा ने हाथ लगाया and then Uzzah touched और वो it, वहीं पर मर गया, and he died instantly. क्योंकि वो अहद का संदूक ऐरों और गैरों को उठाने की इजाजत नहीं थी, Because the covenant of Ark was not supposed to be बल्कि lifted by लावियों any की other, ड्यूटी लगाई गई but थी। it was by the chosen Levites. वो उस अहद के संदूक को ना तो बैलों के ऊपर ना तो गाड़ियों के ऊपर लेके It आना was था, not supposed to be carried by any people or on बल्कि the लावियों carts, की ड्यूटी थी उस अहद के संदूक को अपने कंधों के ऊपर उठा के but लेके it was आना the था। Levites' responsibility to carry on the shoulder and then bring it back. और जब दाऊद को सब कुछ पता चल गया And when David found out, और उसने अहद के संदूक को अपने तंबू के अंदर लाना चाहा, and he wanted to bring the Ark of Covenant in his tent, और जब वो लेके आ गया and when he brought it, और उस जगह पर किसी की मौत नहीं हुई, and then nobody died there, क्योंकि वो समझ गया था because he ये understood ना तो बैलों पर that neither it ना can be तो carried गाड़ियों on पर, the cart or cars, बल्कि लावियों के कंधों पर आना था। but supposed to come on the Levites' अब shoulders. कौन पवित्र परमेश्वर के साथ संगति में रहने के योग्य है? Now, who is able to stand in the presence of God or dwell in His असल में presence? कौन परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य है? Who is worthy to stand in front of जैसे Jesus हमने of God? 15 के अंदर देखा And है, as we read in Psalm 15, हर इंसान का ये सवाल खड़ा होता है, जैसे दाऊद कहता है, and exactly how David had the question, every human has ऐ that question. खुदावन तेरे खेमे में कौन रहेगा? Lord, who may dwell in your sacred तेरे tent? कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत Who may करेगा? live on your holy mountain? आमीन, हालेलुया। Hallelujah. अब दाऊद खुदा को कहता है, Now David says to God, हे यहोवा कौन तेरे तंबू में रहे? O Lord, who may dwell in your sacred कौन tent? तेरे पवित्र पर्वत पर वास Who may करे? live on your holy mountain? अब तंबू का मतलब क्या है? Now tent means, उसका मतलब मैं और आप हैं। it means me and you. पुराने जमाने के अंदर खुदा का कलाम हैकल के अंदर रखा जाता And था, yes, it was in old days, it was kept पर in the उसको church. खुदा ने बदल कर कह दिया कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिल खुदा का मकदस है। But then the word says that you do not know that you are the temple of God. अब अहद का संदूक खुदा का कलाम किसी दीवारों के अंदर नहीं है। And now the Ark of the Covenant is not in अब dwelling खुदा in the का कलाम walls, मेरे और आपकी दिल के अंदर होना चाहिए, but it should be dwelling in our hearts. पर वो रहेगा कैसे? But how it should जब remain हम there पाक होंगे, when we are holy. जब हम पवित्र होंगे, When we are holy. जब हम होली होंगे। When we are holy. और यह केवल इतवार को आराधना करना नहीं है, And it is not that we only need to worship on बल्कि Sundays, सदा उसकी उपस्थिति में जीने की चाह रखनी but चाहिए, we need to dwell in His presence forever and उसके always. नजदीक चलना और सदा तक उसके अंदर बने रहने के लिए हमें तैयार रहना We चाहिए। need to be walking with Him and ultimately spending eternity in His presence. अब दूसरी आयत के अंदर वो कहता है, And the second verse of Psalm 15 says, पहले उसका सवाल होता है, and now first he has a question, अब खुदा का जवाब सुने क्या and कहता now listen to the answer what God answered David. है। जी, और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमीन, हालेलुया। The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their hearts. आमीन। Amen. 5 हमारी आयतें हैं इस ज़बूर की। And we have 5 verses in this psalm, हम अकेली आयत पे गौर करेंगे। and we're going to pay attention to each verse. अब उसका चरित्र जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, Now, how their character has to look like. दाऊद
धार्मिक रीति रिवाजों से सूची नहीं देता था, David does not list any religious rituals, बल्कि वो खुदा के अंदर नैतिक संबंधों से योग्यता देता था। but he lists the moral and the relational qualities. आज दुनिया के अंदर रिलीजियस लोग आपको पाए जाएंगे। And yes, you will find many religious people in the world. खुदा रिलीजियस को नहीं ढूंढता, God does not look for the religious, वो रिलेशनल पीपल को वो ढूंढता but है। he looks for those who have a good वो relationship with रासबाजों him, को ढूंढता है He looks जिनका for the रिश्ता righteous, खुदा के साथ बना whose हुआ है, relationships are with जो God व्यक्तिगत रूप से खुदा के साथ चलते and हैं, who walk with God, जो निर्दोष सी चाल चलते हैं, whose walks are blameless. जिसका इसका मतलब वो खुदाबंद में हमेशा बने रहते And हैं, yes, they dwell in the God's presence वो always. हमेशा मुंह से सच की बातें बोलते And they हैं, only speak the truth. धर्म का काम करते हैं, And they do the righteous work. सिर्फ बातों से नहीं And not only through their बल्कि talks, शारीरिक तरीकों से, कर्मों से भी वो करके दिखाते but हैं, also through their actions. मन से सच बोलते हैं। And they speak truth from their hearts. कई बार हमारा सच सिर्फ शब्दों अपने होठों के ऊपर होता And है, sometimes we only say what is in our मन mouth, के अंदर झूठ होता है। but then we have lies in our heart. हमने कल सुना था, And we have listened yesterday, दो चीजें पास्टर साहब ने मेंशन की and he थी। mentioned two things. टू कैटेगरी के पीपल हैं, There are two categories of people, एक किसर है and one is a kisser, और दूसरा क्या है? clinger. हाँ? Clinger. क्लिंगर, एक्चुअल में क्लिंगर उसका वर्ड है। Clinger. अब आज दुनिया के अंदर आपको बहुत ऐसे मिलेंगे। And yes, you will find a lot of people in the world. यहूदा इस्करियोती का जिक्र हुआ था, And he mentioned about Judas yesterday. है रसूल, And yes, he's a disciple. है खुदा के साथ लास्ट सफर में बैठा है, And yes, he participated in खुदा the की Last रोटी Supper. खा रहा है, And he dipped in Lord's cup. खुदा को प्यार करने की वो इच्छा जाहिर करता And he है, says, yes, he loves Jesus. पर खुदा उसके दिल को जानता है। But the Lord knows his heart. आज भी लोग पादरी साहब के साथ जुड़कर तो बैठते हैं, And yes, even today's world, people cling to पर दिल pastors, के अंदर नफरत चल रही but होती they है। hide something else in वो their hearts. नफरत दिल से जुबान तक आती And that है hatred comes out of from their और mouth. जुबान पर आकर महफिलों के अंदर बैठ जाती And है, then when they are in the fellowship, they फिर say those बैठकर words. डाटा ट्रांसफर होता है। And then they transfer the data. तानू पता पास्टर जी इदा करदे आ? And then they say, do you know वो pastor does कहंदी this? तानू घट पता, मैनू ज्यादा पता। And she says, you know less, but I सिर्फ know बहनों more. की बात नहीं है, And we're not only talking ये about भाइयों की भी sisters. बात है। Yes, the brothers do the same ये thing. कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो रासबाज नहीं है, And this category is only found in that are not righteous. जो शक्लों से तो होते And हैं yes, they look righteous from their पर face, दिल के खोटे होते हैं। but they are not very खुदा true ऐसों from their को hearts. पसंद नहीं करता। God does not खुदा like ने such दाऊद को people. कह दिया, And जब he said to जब David, दाऊद पूछता है, and when David ऐ asked, खुदावन कौन तेरे खेमे में Lord, who रहेगा? may dwell in your sacred खुदावन tent? कहता वो रहेगा जो रास्ती पर चलता And he है, says, it is he who is जो righteous सदाकत के काम करता and who है works with और truth जो दिल से सच बोलता and है। who speaks the truth from their hearts. बोलते हैं, Yes, they do speak, इथों सच हो जाता, but it is only from their lips. इथों झूठ हो जाता, But in their heart it's lies. क्योंकि दिल किया Because what is your heart? हीलेबाज, It deceives people. धोखेबाज, It deceives people. रिश्तों को तोड़वा देता है। And yes, it breaks relationships. एक हफ्ता बड़ा रिश्ता अच्छा हुआ, And one week your relationship is good. किसी की संगत हो गई, And yes, you're in a fellowship. उसकी रंगत उस पर हो गई And they take on to their colors. और उसकी रंगत ने सारा खराबी काम कर And दिया। then it ruins the relationship. इसलिए वो कहता है, And that is why he says बुरी संगत that the bad fellowship, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती it है। ruins the good fellowship. जब रास्तबाज होंगे, When you're righteous रास्तबाजों के साथ आपका मेल होगा, and you have fellowship with the righteous वो people, बैठेंगे तो सिर्फ कलाम की बातें and when they करेंगे। sit together, they will only talk about the word of God. पर जब आम लोग बैठेंगे But when we are sitting
amongst the ordinary वो people. रास्तबाजी की बात नहीं They करेंगे, will not talk about righteous, वो or रास्ता काटने की बात but they करेंगे। will try to cut you off. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. अब मन से सत्य बोलता है, Now he speaks the truth from his heart. ये रास्तबाजी की बात हो रही है। It कोई talks about छल the नहीं righteous. करता, He does not have any deceit, दोधारी जिंदगी नहीं रखता, no double life, और सत्य अंदर तक गहराई से And- बसा रहता and the है। truth lives deep inside him. ये जो रास्तबाजी की कैटेगरी है, And this is the category of रास्तबाजी का righteous बयान person. है, And it tells about और righteousness. उसके संबंधों का बयान And है, it tells about the relationship. और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। And who does not speak anything पहले negative. तीसरी आयत पढ़ते हैं। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है, सुनता है। आमीन जी। Whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slurs on others. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, Who does not slander with his tongue, अपने मित्र की वो तौहीन नहीं करता, and does no evil to his neighbor, और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, and does no evil to his नहीं neighbor, सुनता, no neighbor, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। does no evil to his यह neighbor. बात उस पर है And it is about कि हम that, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार that करते how हैं, do we treat others? हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार How करते do we हैं। treat others? कोई चुगली या निंदा नहीं है, And we don't say anything negative or do किसी any को भी gossip, हानि नहीं पहुंचाना, and no harm to others, सीधे या किसी और तरीकों से उसको उलझाना नहीं है, and neither doing directly or indirectly. झगड़े या फूट डालकर भड़काना नहीं And है। we don't stir up fights or any पर conflicts. आज इंसान बल्कि कई विश्वासियों का भी हाल यही हो चुका है। But a lot of times even the righteous person तौबा does these कर things. ली है, Yes, they have repented बपतिस्मा ले लिया है, and they have been खुदा baptized. के साथ चल तो रहे And हैं, yes, they are walking with पर God. जब उनकी संगति उन जैसे लोगों के साथ हो जाती But when their है, fellowship is with such people, वो लोग रास्तबाजों के साथ बैठना कम पसंद and करेंगे, they do not want to sit with the righteous, उन महफिलों को पसंद करेंगे जहां पर चुगली और जहां पर किसी की बुराई but they will होती only है। go into the fellowship where there is gossip and where there is negativity. उर्दू की बाइबल में ऐसा लिखा है, In the Bible of वो Urdu जो it says, अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता whose tongue slutters no slander और अपने दोस्त से बदी नहीं करता and does no evil और to his friend अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। and casts no slurs on others. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. ये जो जुबान हमें बख्शी गई है, Now this tongue that we have been given, अगर कहीं लड़ाई करनी हो, and if we want to stir up a fight, अगर किसी से नहीं बोलना कल के बाद, and if we don't want to speak to someone, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, you do not need to take a sword. वेपन उठाने की You जरूरत do नहीं not है, need any weapon. बंदूकें टकुए उठाने की जरूरत You नहीं do है। not need any guns. जुबान से एक सड़ी सी बात कर दें Say something from your tongue that will hurt someone, तो क्या हो जाएगा? then what will happen? काम अपने आप ही हो जाएगा। It will do the work of a sword. ये जुबान है जो खुदा ने हमें बख्शी Now है, the tongue that God has इसके given अंदर us, अथॉरिटी भी it है has the authority और इसके अंदर नफरत भी है। and it has the power to curse अब as well. वॉच हमें करना है हम क्या इससे निकालते Now we हैं। have to watch what we say from अगर our हम mouth and अथॉरिटी tongue. को निकालते जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, सामर्थ्य दी है, And if we speak about the authority जब and our आप strength कहेंगे that कि God has यीशु given के us, नाम से मैं बहन तेरे लिए दुआ करती and हूँ if we करता say हूँ, that in the name of Jesus, I क्या pray for you, ईमान brother रख and यीशु के sister, नाम से चंगी हो गई and और हो have faith and you जाएगी। will be healed. पर अगर आपकी जो जुबान खुदा के रूह से तर नहीं है, And if your tongue is गाली not निकलेगी, according to the God's word, चुगली निकलेगी, then you will only gossip, निंदा निकलेगी, you will say negative बोलने words, वाला भी उतना ही सांझी है, and the person who speaks with सुनने you, वाला भी उतना सांझी it's the है। same as he जब आप participates the one कोई who आपके listens. साथ चुगली करेगा, If someone किसी gossips बहन with की you, चुगली करेगा and talks about या some other पास्टर की sister चुगली or करेगा, about a pastor, अगर सुनने वाला ऐसा नहीं है, and if the person वो who's कहेगा listening कि is not नहीं like यहीं that, पर जुबान को बंद कर लो, and they will say you need वो to अपने stop कान की speaking, रक्षा कर रहा and he है। will protect his अगर ears. उसने बोला और इसने सुन लिया, And if
when she says, and I listen, वो तमाम दुनिया का गार्बेज इकट्ठा करके ले आएंगे। and they will bring the whole world's उनको पता है garbage, कि डंप स्टेशन कहाँ पर है। and they know where they वो can dump गार्बेज all के these बैग things, भर के लेके and they आएंगे will- चुगली और निंदा से, and they will fill the garbage bag with और gossip वो and deceit, फेंकते जाएंगे, and then they will keep throwing at फेंकते you. जाएंगे, They will keep throwing at और you, वो कैच करते and then जाएंगे, they will keep receiving जिसके it and द्वारा catching it. मेरी और आपकी रास्तबाजी भंग हो And सकती through है। that we will lose our righteousness. जैसे मैं यूजुअली कहता And हूँ, as I usually say, मुक्ति जो मुझे और आपको फ्री के अंदर मिली है पर सस्ती नहीं that है। our salvation is free, but it is not cheap. आमीन हालेलुया। Hallelujah. अब Amen. जुबान की बात हो गई। Now we're talking अब about वो a कहता tongue, कि वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता। and cast no slurs on others. कई बार कहते हैं मैं तेरा दोस्त था, And we say, yes, I am your वो friend. दोस्त छੱਡ के कहते हैं मैं तेरा भरा ही, And then they say, I am not your friend, but I'm your brother. है ना। इधरों भरा ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ। And then they call you brother, but then they have a knife at the back. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਭਰਾ ਰਿਹਾ, And then they say, you calling me your ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ brother, ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ। but then you say something is bothering ਜਿਹੜਾ me here. ਸ਼ੁਰਾਓ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। And they're trying to backstab you. पर जब आप रास्तबाज होंगे, But when you're righteous, कहने की भी जरूरत नहीं you don't पड़ेगी, need to say, आपका बहन भाई का एहसास ही हो जाएगा। but you will know the relationship of a बाहर brother and a जाके चर्च से sister. कहेंगे And when you go outside the church वो and say भैन ने वो भरा ने मेनू बड़ा प्यार किया। that the brother and sister, they loved me a lot. इसलिए कहता है कि अपने दोस्त से बदी नहीं करता So that is why it says he does no wrong to his friend और or a neighbor, अपने हमसाये की बदनामी भी नहीं करता। and does not say anything bad about अब the neighbors or about हमसाया others. कौन है? Now, who is our neighbor? उसकी औरत Is it his wife और औरत का पति, and the wife's husband? वो हमसाया है। They are Hamsaya? Yeah. Neighbors. नेबर्स, वो हमसाया है। They are neighbors. यहाँ दो ब्रदर्स बैठ जाएं, And where the two brothers are sitting, वो चुगली नहीं करता, बदनामी सुनता ही नहीं है। they don't gossip and they don't listen वो to any कहता है कि negativity, and they say stop. मैं नहीं सुनना I चाहता, don't want to listen. क्योंकि पहला गुनाह पता है आपको क्या हुआ था? You know what the first sin is? जब खुदा ने आदम और हवा को बना दिया, पहला गुनाह क्या हुआ था? When God created Adam and Eve, what was the first sin? पता क्या हुआ था? What was the first sin? बताएं क्या पहला गुनाह क्या था? अमन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। पहला गुनाह जेड़ा झूठ होया सी, And it is about lies. फिर दूसरा उन्होंने नाफरमानी की, तो दूसरा गुनाह सी। And then it was the disobedience. अबलीस आया, Satan came, झूठ बोलिया, lied to Eve, गुनाह हो गया, and then it was a sin. और उन्होंने फिर फल खादा तो फिर दूसरा गुनाह हो गया। And then they ate the fruit, and it was the second sin. अफसोस की बात है, And now it's very sad. बुनियाद जो पहला झूठ से शुरुआत हुआ, जो पहला गुनाह, And then the first sin began with a lie, और वो ही गुनाह रेवलेशन के अंदर 22 और उसकी 15 के अंदर फिर जाके वहीं पर खत्म हो and गया। then it ended at Revelation 22:15. वहां जेनेसिस पे भी झूठ से शुरुआत हो गई, गुनाह हो गया पहला, And it started in Genesis और with the first रेवलेशन sin. 22 के अंदर भी उन्होंने जो आखिर में वो किया वो And भी झूठ Revelation बोल दिया। 22 was the उत्तर last पढ़ दे sin. अगर मिल जाए 22-15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जी, अब देखो पहले कुत्ते और जो सारी चीजें बोल दी है, Now outside are the dogs. आखिर में यही कहता है, And then it says, जितने झूठ के घड़ने वाले हैं and all those who lie, वो बाहर रहेंगे। they will be out. आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज दुनिया के अंदर जो कलीसियाओं के अंदर है, लोग अच्छा कलाम सुनना पसंद नहीं And that करेंगे, is why in the churches today, क्योंकि they don't want to उनकी listen to the कानों pure की word of जुनून God. के कारण खरा Because of कलाम the नहीं सुनना because of the चाहते। wax in their ears, they वो don't want to सुनना listen. चाहते हैं जो उनकी पते की बात होती They है। only want to listen what they want to वो and what they स्टेटस like. के ऊपर भी वो लगाएंगे जो उनको बाइबल की वर्स अच्छी लगती है। And they will only preach about what they like in the Bible. उनको उतना सा ही टोटका पता पसंद आता, वो
फटाफट व्हाट्सएप से वो स्क्रीनशॉट करके अपने लगा देते हैं, And then they take a screenshot of that of their favorite verse and they put it on their पर ऊपर status. वाली बात पढ़ी नहीं पहले। But then they did not read the whole thing. अगर ऊपर वाली बात पढ़ेंगे, But if you read the whole thing, खुदा का कलाम कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। but the word of God says, "Seek ye first His kingdom जो and His चीजें चाहिए वो righteousness, पीछे पढ़कर that मिलेंगी। whatever you may ask, you will वो get." पीछे पढ़ने वाली चीजों का तो वो स्टेटस लगा देते हैं, And then they put that status पर on the राज half और of the धर्म verse, की बात नहीं but then करते। they don't seek His righteousness आज and His दुनिया के kingdom. अंदर भी कलाम ऐसा ही सुनाया जाता And है। this is what has been preached in जो the world. मीठा सुनने के लिए, जो मीठा खाने के लिए लगता है, And yes, they find it very sweet to eat. और आज ऐसा कलाम सुनाया जा रहा है। And this is what's been preached in the world. यस, खुदावंद का कलाम शहद से मीठा है। And yes, the word of God is sweeter than the honey. यस, खुदावंद का कलाम अपना काम करता है, And it does its work. पर उसके साथ सिर्फ एक चीज नहीं होती, And it is not only one thing that उसके happens. साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती है। And there are many things that are combined with it. आवाज कर दो पुत्र। और वो चीजें हैं And those things, मेरी आपकी जुबान के साथ जुड़ी हुई हैं। and they are connected with our tongue. अब हमसाये की बात हुई है, Now it talks about a neighbor, कलाम ऐसा कहता है, and the word of God says, कहता है कि जो बुद्धिमान औरत है a foolish woman, अपने घर को बनाती है, a wise और woman, वाइज वुमेन है जो, a wise woman, बुद्धिमान वही हुआ कि नहीं? wise, अच्छा, थैंक यू। सो जो बुद्धिमान औरत है a wise woman, वो अपने घर को संवारती है, and it treats her husband as a king and becomes a queen. बेवकूफ औरत But a foolish woman अपने घर को बिगाड़ देती है। and ruins her own house. अब ये औरत के लिए अकेली बात नहीं है, And it is not only about a हम woman, साये का मतलब हस्बैंड भी है। and neighbor also means a husband. कहता है कि वो हम साये की बदनामी नहीं सुनता। That it does no wrong to a neighbor. कई अपने ही हम साये दियां बदनामियां कर दियां, And yes, they do talk about their husbands. कुर्सी दे उत्ते बैठ के अपने ही घर वाले नू भंडी जांदियां, And they talk about their own और husband. कई हस्बैंड अपने ही वाइफ नू भंडी जांदे आ। And then husbands talk about their सुनदे own भी wives. आ ते सुनांदे भी आ। They listen and they talk about it. ऐसा होता है दुनिया के And अंदर। it happens in this world. अगर आप अपने पार्टनर को एज ए गुलाम ट्रीट करेंगे, And if you treat your partner as a slave, अगर स्लेव अपनी पार्टनर को आप ट्रीट करेंगे, and if you treat your partner as a लेट मी slave, टेल यू, मैं तानू दसना चाहंदा हां, आप मिसेस गुलाम को लाएंगे। and you will call a Mrs. Slave. मैं एक पास्टर साहब इंडिया के अंदर थे, वो उनका नाम पास्टर गुलाम था, And there was a pastor in India whose name was Pastor Ghulam. तो वो कहते मिले मिसेस गुलाम को। And then they say, meet Mrs. Ghulam. आमेन। Amen. अगर आप अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को आप एज ए गुलाम ट्रीट करते And हैं, if you treat your partner as a slave, तो याद रखें कि आप भी गुलाम की वाइफ या गुलाम के हस्बैंड ही कहलाते and हैं। then remember that you yourself will be called a wife of a slave अगर or a आप husband of अपने a slave. पार्टनर को किंग या क्वीन करके आप उसको एड्रेस करते हैं, But if you call your partner or you address your partner Let as a me king or tell queen, you. let me tell you, आप अगर क्वीन ट्रीट करते हैं and if you treat your wife as तो a queen, आप किंग हैं। and then you are a king. अगर आप किंग हैं, And if you are a king, अपनी वाइफ था आपकी जो वो क्वीन है, and then your wife is your queen. पर अगर आप गुलामी के अंदर करते But हैं, if you do it as a पाँव slave, की जूती और या जूता समझते and then हैं, you treat them as a sandal of your feet, तो फिर बार आपका बस टाइटल मिसेस और वो चेंज होना है। and then it will only change the title
your Mr. and Mrs. ਕਈ ਤੇ ਬਾਲੀ ਅੱਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ And then a lot of people do a lot of things. ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ And yes, they call which their is not bad husband or the wife ਅਗਰ as ਤੁਸੀਂ baby. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ And it's not a bad thing. If you do want to call in love, then yes, ਲੋਕਾਂ you ਦੇ may. ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ And in front of people, you call them baby. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ And yes, you love in front of other people. ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ And then you put your spouse's picture on the status and you put nice words on it. पर 10 बाय 10 कमरे के अंदर उनकी जिंदगी क्या है ये लोग जानते हैं खुदा जानता है But inside a closed door, only God knows what your life is दुनिया about. के सामने अपने रिश्ते को प्रेजेंट करते हैं वी आर द बेस्ट कपल And you present your relationship that you are the best couple in front of the पर वो world. ही औरत वो ही आदमी अपनी वाइफ की और हस्बैंड की चुगली कर रहा है जाकर But then they talk about their own wife and their own husbands. मैं कहता हूं कि लानत है उस जोड़े पर जो ऐसा करता है And I tell you that it is a curse that which couple does these क्योंकि things. उन्होंने खुदा के साथ जब रिश्ता हुआ अहद बांधा था Because they had come into a covenant with God when they got जीऊंगी married. मरूंगी That, तेरे साथ that I live or I die, I will stay with you. चाहे मोटा हो जा चाहे पतला हो जा मैं तेरे साथ रहूंगी Either you are fat or you're skinny, अगर I चाहे will stay गोरा हो with जा you. चाहे काला हो जा मैं तेरे साथ That रहूंगी either you are white or you're black, ये I will ही stay with हस्बैंड you. की भी ये होना चाहिए And the same thing has to be अगर for तुम husband as well. काली हो जाए तो भी मेरी है That even if you're dark in color, गोरी you're कुछ still लाके mine. हो जाए तो भी मेरी है That अगर even if you're white, you are mine. अगर कुछ जेब के अंदर पैसा नहीं है That if you don't have money in your pocket, फिर भी तू मेरी है even then you're mine. फिर आपका रिश्ता जब स्टेटस पे आप डालेंगे And when you put those things on the status, आपको भी तसल्ली होगी then you know yourself, देखने वाले को भी and तसल्ली the people होगी that see, they know it too. और आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा And then your relationship is cannot be broken. यस प्रॉब्लम्स आती हैं Yes, there are problems, पर वो कहता है कि सूरज ढलने से जाकर पहले मेल कर ला but it says until till dawn, then you need to be in good fellowship. उस बुराई को सेलिब्रेट ना करें Don't celebrate the wickedness. उनकी पूजा ना करें Don't worship the जो wickedness. परमेश्वर के विरोध में आती हैं And which things are not obedient to God. बल्कि उनका सामना करें But you need to face them. जो यहोवा का भय मानने से आपको दूर लेके जाती है And instead honor those who revere the Lord. आमीन हालेलुया Amen. अब चौथी आयत पढ़ेंगे Now the fourth verse of Psalm 15, it says, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। आमीन हालेलुया Amen. उर्दू की बाइबल के अंदर लिखा है जो कहता है कि वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है वो जो कसम खाकर बदलता नहीं खा नुकसान ही उठाए who despises the vile person, but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind. आमीन हालेलुया Amen. ये रास्तबाज की बात हो रही And है it talks about a righteous क्योंकि person उसने here. सवाल किया Because David asked the question to God, कौन तेरे घर में रहेगा that who may dwell in your sacred खुदा tent? ने कहा कि सुन फिर कौन रहने And वाला then है घर God के said, अंदर listen. और खुदा ने इन आयतों का जिक्र किया और बूस्ट दिया है And God mentions these verses and boosts David's life. कई तो कहंदे मैनू कसम लगे And they take an oath. आई स्वेयर That, I swear. ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ And you will hear it from many people's mouth. ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰ And it does not say in the word of God. ਅਹਿਦ ਹੈ It is a covenant. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है It is not a contract. अहद है It is a covenant. अहद टूटता नहीं है A covenant does not break. कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है Contracts break. इसलिए जब हम अहद बांध लेते So that हैं is why when we are in the वो covenant, सदा बरकरार it रहता is है forever. पांचवी आयत देखेंगे The fifth verse says, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। आमीन पांचवी आयत में लिखा है वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता
और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बिश ना खाएगा। who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. आमीन, हालेलुया। Amen. आजकल वो क्रिप्टो चल पिया, And yes, we heard about crypto. बहुत सी चीजें ऐसे चली जो इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं, And there's a lot of things that people like to invest पर in. घाटे पड़ते हैं, And yes, they do. पैसा चला जाता है। They lose. पर वो They कहता lose है their money as well. जो अपना धन ब्याज पर नहीं देता And it says, who lends money to और the poor without निर्दोष interest, के विरुद्ध घूस नहीं who लेता, does not accept a bribe against the innocent, बल्कि घूस लेना न्याय की हत्या समझा जाता था। and taking a bribe was a betrayal of justice. अब ये चेतावनी देता है Now this verse warns us कि धन का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। that using money to how we need to use the money, और क्या एक धर्मी के अंदर लोभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। and does this greed needs to be in a righteous person ये or सारी not? बातें खुदा के कलाम के खिलाफ है। Now all these things are against the word of God. कभी ना कभी झूठ बोला है अगर And yes, if we have spoken a अगर lie, आपने कोई गलती कर ली है, and if you have done something wrong, इन 15 आयत के 15 चैप्टर के अंदर जब हम देखते and हैं when we look on to Psalm 15, और 15 चीजें जो जिक्र किया गया है कि रासबाजी को कायम रखने के लिए खुदा के घर के अंदर रहने के लिए क्या चीजें हमें that what करनी we need to चाहिए। do if we want to dwell in the sacred tent of the Lord, दाऊद ने निर्दोष सी चाल चली, and he walked blameless. अगर वो कहीं वो चूक भी गया, दूसरे सैमुअल के अंदर देखते हैं And we look into 2 Samuel, एक बार वो चूक भी गया, and yes, he पर stumbled उसने once, अपनी गलती का एहसास कर लिया, and then he regretted, and he उसने knew he खुदा did से wrong, माफी मांग and then he ली। asked God for जब नातन forgiveness. नबी उसके पास आया And when the prophet came to him, और उसको उसने आके बता दिया and he said to him तूने गलत किया, that you have done उसको wrong, एहसास हो गया, and he knew, दाऊद ने खुदा से माफी मांग ली। and David asked forgiveness आज from God, यही चैलेंज मेरे और आपके लिए भी and है। it is a same challenge for अगर me and for आपके you. अंदर भी कोई परेशानी की वजह से आप खुदा की हैकल से बाहर हो गए हैं, And if because of a few things, if you have खुदा gone आपको out of the वापस dwelling बुला of the रहा है। Lord, God is calling you back. हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए? What is our response needs to be? अपने कैरेक्टर को परस्यू करना We चाहिए need to pursue our character, और अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, and we need to keep ourselves holy. धार्मिकता के अंदर बने रहना We चाहिए, need to stay in the holiness. और तब हम खुदा के घर के अंदर निवास कर Then सकते only हैं। we will dwell in the house of the Lord. आमीन, हालेलुया। Amen, आए hallelujah. अपनी जगह पर Let's खड़े होते all हैं। stand up. हालेलुया, थैंक यू जीसस, Thank you, Father. हालेलुया। आखिरी आयत के अंदर लिखा है The last verse it और आखिरी says, लाइन के अंदर and the last line of this psalm, ऐसा काम करने वाला whoever does these things कभी जुम्मश ना खाएगा। will never be shaken. जुम्बश का मतलब है कि उसके ऊपर जो खुदा की हजूरी है वो नहीं होगी, And shaken means that the presence of the Lord will not, जिसको हम हूवर अराउंड कहते, जो पानियों के ऊपर खुदा का रूह मंडराता था। and it's about when the Spirit of the Lord were hovering over the जुम्बिश करता waters. था। He used to hover over the waters. पर जो कोई उसके हैकल से, उसके टैबरनेकल से बाहर है, And whoever is outside the tabernacle of खुदा the का Lord, रूह जुम्बश नहीं करेगा। and then the Spirit will not be over them. आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ में चलें। Let's close our eyes and pray. डियर हेवनली फादर, खुदावन यीशु तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने प्रभु तेरे कलाम में से सीखा है। जैसे प्रभु तेरा बंदा दाऊद क्वेश्चन करता है, कौन तेरे घर के अंदर रहेगा, कौन तेरे खेमा के अंदर रहेगा। प्रभु तूने हमें सिखाया है, अगर आप खेमा के अंदर रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को जांच ले, परख ले, ताकि यीशु के लायक बन सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के इस कलाम के लिए, जो हमने सीखा है, जो हमारी जिंदगियों के अंदर
बना रहे। और खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस सारी संगति के लिए, आज की इस रफाकत के लिए कि तूने प्रभु आज हमें बख्शा है कि हम एक दूसरे की कलाम की वजह से एक दूसरे को उत्साहित कर सके। जितने लोग प्रभु तेरे घर में आए हैं, इन्हें नाम बेनाम बरकत दे। और प्रभु जैसे तू सलामती से लेके आया था प्रभु, सलामती से लेके जाना। और प्रभु यीशु जी, जिन्होंने प्रभु ऑनलाइन सीखा है, सुना है, उनके घरों के अंदर तू वास कर और प्रभु वो तेरे पीछे चले। दुआ को सुन लिया, सुन के कबूल किया, तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। भाई अमन के साथ मिलके गाएंगे, बहुत फेवरेट गीत है वो, धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि हमने कल भी गाया था, आज भी शुक्रगुजारी देंगे। ऑफिशियली हमारी जो एनिवर्सरी है वो ऑफिशियली पेपरों के ऊपर जो 13 तारीख है, तो आज हम उस गीत को गाएंगे भी और खुदा की हमदो सना भी करेंगे। आइज़ कम ऑन द ड्रम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। म्यूजिक ऑफ कर। अब आपकी इच्छा है कि खड़े होना चाहते खड़े हो जाए, बैठना चाहते बैठ जाए। धन्यवाद करना तो खड़े होके करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। वाह राजे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर
अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 आए सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। आए खुदा के कलाम बरकत में शामिल होंगे। इससे पहले खुदा मन में डाल रहा है कि जो आज वचन हुआ है उसके ऊपर गौर करें। कहीं ऐसा ना हो जैसे भाई मनप्रीत ने रेवलेशन 22:15 में से पढ़ा है, बाहर हैं कुत्ते, जादूगर, टूना करने वाले, झूठ को पसंद करने वाले, झूठ को बोलने वाले और घड़ने वाले, वो सारे हैकल से बाहर हैं। अगर मैं और आप हैकल के उसके खेमा के अंदर आना चाहते हैं, खुदा हमें मौका दे रहा है, अपने कानों को साफ कर ले, अपनी आंखों को साफ कर ले। हम सब ने तौबा की है, हम सब ने बपतिस्मा भी लिया है, और मैं चाहता हूं कि आज हम अपने जब घर पे जाएं अपनी जुबानों का भी बपतिस्मा करें जाकर। ये जो जुबानें नापाक हो गई हैं उसको खुदा के लहू के साथ, प्रेज एंड वर्शिप के साथ उसका बपतिस्मा करें, ताकि मैं और आप कहीं बाहर ना पड़े हों, बल्कि खुदा के खेमा के अंदर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे दिल में बसा लो, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं,
ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको फिर से गाते, तेरी हर ख्वाहिश को, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अंदर तेरी आत्मा को भर दे, मेरे अंदर तेरी आत्मा को भर दे। ओ मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत इस जमायत के साथ, तमाम तेरे सेवकों संतों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये कलाम जो आज हमने सीखा है, सुना है, उस पर